channel. So today we are going to talk about method overloading. आज हम बात करेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है. मेथड ओवरलोडिंग को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेथड का क्या मतलब होता है. जब भी किसी फंक्शन को हम एक क्लास के अंदर डिफाइन कर देते हैं तो वो हमारा वहाँ पे बन जाता है मेथड, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेन फंक्शन को किसी क्लास के अंदर डिफाइन करते हो तो वहां पर उसको हम बोलते हैं मेन मेथड, राइट. ओवरलोडिंग का मतलब होता है बार बार यूज करना, राइट. सो यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग का मतलब हो गया कि जहां पर आप किसी क्लास के अंदर सेम नेम के मेथड को बार बार यूज करते हो विद डिफरेंट पैरामीटर्स, और या तो उनके पैरामीटर्स डिफरेंट हो या फिर उन पैरामीटर्स के टाइप डिफरेंट हो, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास लिया सम, राइट. इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड डिफाइन किया है void add, राइट. इसके अंदर लेट से हमने दो पैरामीटर्स लिया int a एंड int b. अब यहाँ पर आपने कुछ डिफाइन करा है इस मेथड के अंदर. अगेन आपने सेम नेम से मेथड लिया और इसके अंदर आपने डिफरेंट पैरामीटर्स ले लिए int b और एक और पैरामीटर ले लिया int c. अब यहाँ पर आपने कुछ इसको डिफाइन किया, राइट. फिर अगेन लेट से हमने यहाँ पर एक सेम नेम से मेथड फिर से ले लिया और यहाँ पर हमने लिया उसका टाइप डिफरेंट कर दिया डबल ए कॉमा डबल बी, राइट. और यहाँ पर आप इसको कुछ डिफाइन कर रहे हो एंड यू आर क्लोजिंग दिस. सो यहाँ पर आपने क्या करा, सेम नेम का मेथड लिया है, राइट, डिफरेंट टाइप से. यहाँ पे इनके पैरामीटर्स डिफरेंट है और यहाँ पर पैरामीटर का टाइप डिफरेंट है. So this is an example of method overloading. Now see one practical example of this. Let's see the practical implementation of method overloading. So for that, what we are going to do here is we'll make a class with the name sum और यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं void add और इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स ले लेते हैं int a कॉमा int b. ओके, इस मेथड के अंदर लेट्स टेक वन मोर वेरिएबल int c और इसके अंदर हम इन दोनों का सम को स्टोर कर देंगे और इसके बाद इसको प्रिंट कर लेते हैं system डॉट आउट डॉट println and then what we are going to print is sum. So sum equals to and ये वाला sum हमारा कहाँ पे store है, c के अंदर. So we'll write plus c here and then done with this method. And let's make one more method with the same name void add. हमने यहाँ पे क्रिएट करा है void add. अब इसके अंदर हम तीन पैरामीटर्स ले लेते हैं int a कॉमा int b कॉमा int c. ओके, सो यहाँ पर लेट्स डू वन थिंग कि हम इसके बाद दोबारा से इसके अंदर एक और वेरिएबल ले लेते हैं int t और इसके अंदर हम तीनों का सम को स्टोर कर देते हैं. ओके, and then simply let's just print this system dot out dot println and in bracket what we are going to write is sum equals to and ये वाला sum हमारा कहाँ पे store है, d वेरिएबल के अंदर. so we'll simply write d. okay, now what we are going to do is let's take the main method. अब इसके बाद हम main method को call कर लेते हैं public static void main and then what we are going to write is string arguments. ओके, अब मेन मेथड के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, राइट. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स इज क्लास नेम एंड देन द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन इक्वल टू साइन, देन हियर विल यूज द कीवर्ड न्यू एंड देन अगेन आवर कंस्ट्रक्टर. ओके, एंड देन हम इस ओबीजी की हेल्प से अपने जो मेथड्स हमने बनाए हैं उनको कॉल कर लेते हैं. सो फर्स्ट वाले मेथड में हमने दो आर्गुमेंट्स लिए हैं और पैरामीटर्स लिए हैं. सो यहाँ पर हम दो वैल्यूज़ पास कर देंगे और सेकंड वाले के अंदर हमने
3 पैरामीटर्स लिए हैं. सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम 3 वैल्यूज़ पास कर देते हैं एंड देन वी आर डन विद आवर प्रोग्राम. So what we have done here is we have just made a sum class बनाया. इसके अंदर हमने एक method create करा, right? फिर इसमें कुछ definition किया है, then again हमने एक method create करा है, इसको define किया है, और फिर हमने main method को call किया और यहाँ पर हमने उसको object बना के उसमें values को हमने पास किया. Okay, now let's save this, save as, and let's save it on डेस्कटॉप. सो यहाँ पर हमने सम नाम से इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे लेट्स टेक द डॉट जावा टाइप. ओके, लेट्स सेव दिस. ओके, सो सम डॉट जावा और यहाँ पे इसका टाइप ले लेते हैं. Okay, now it is saved as sum.java. So now let's run our program and let's see the output. So यहाँ पे हम command prompt में जाएंगे. Okay, so यहाँ पे because our file is stored in the desktop, so we will simply write cd space desktop and then enter. Now we are in our desktop, so we'll write here java c sum.java. Okay, no errors. That means we have written our program in the right way, so we'll type sum.java. Okay, so here you can see we got the output. Sum is equals to 30 and sum is equals to 60. I hope you understood the concept of method overloading. Thank you so much for watching my video.